करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निको जा कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। प्रथम तो इस जीव को सुखी होने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना इस वाक्य संबंधी बताता हूँ। आप सबको विदित है कि ये जो ग्रंथ है पंडित साहब ने ढूंढारी भाषा में लिखा है, वज्र भाषा में लिखा है, या उस समय की देश भाषा बोली भाषा जो थी उसमें लिखा। तो इसका जब हिंदी अनुवाद हो रहा था तो हिंदी अनुवाद में इसका संपादन डॉक्टर साहब ने किया। तो अनेक विद्वानों का ये कहना आया कि ये जो आपा पर का श्रद्धान है उसकी जगह स्व पर का श्रद्धान होना चाहिए। ओके, क्या आया कि प्रथम तो इस जीव को स्व पर का श्रद्धान होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये शब्द योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो विशिष्ट शब्द है ये पंडित साहब की मौलिक चिंतन की बात है, जैसे प्रयोजनभूत तत्व या फिर क्या है, ये आपा पर का श्रद्धान है। तो ये जो है ये इनकी मौलिक चिंतन की बात है। या सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा कोई भी शब्द आपको जिनागम में नहीं मिलेगा। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये जो कोई है तो ये इनकी चिंतन की उपज है। तो प्रश्न या तर्क देने वाले कह रहे थे आपा मतलब स्व, पर एकदम इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डॉक्टर साहब का कहना ये था कि नहीं, स्व और आपा में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? तो कहते हैं कि स्व मतलब, आपा मतलब स्व में स्वपना। क्या कहा? स्व में स्वपना, इसको आपा कहना है। मतलब इट्स नॉट ओनली स्व, स्व में स्वत्व की बात, उसका अर्थ आपा, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। देखो मतलब विद्वानों ने कितना चिंतन किया है पंडित साहब के बारे में। ये हम विद्वानों को समझेंगे, सुनेंगे तो और विषय हमको खुलते जाते हैं और फिर हमको एक नजरिया मिलता है कि हमको ये प्रकरण किस प्रकार से पढ़ना है, सुनना है। समयसार 18वीं गाथा की टीका कि वहां पर आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट है, ऐसी ना बात। वहां पर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल जानने में आ रहा है। तो प्रश्नकार प्रश्न कर बैठा, क्या? अरे जानने में आ रहा है तो फिर भगवान को आत्मा को जानना मानने का इतना उद्यम क्यों कर रहे हैं? अभी आ रहा है तो ओके, फिनिश। इसमें कोई अभी बात बची नहीं, हमको फिर अभी करने योग्य कुछ भी बचा नहीं है अगर आ रहा है तो।
तो वहां पर आचार्य देव कह रहे हैं जानने में आ रहा है, लेकिन जानने में आते हुए भी ये पर को स्व में मिलाता है और स्व को पर में मिलाता है, स्व को स्व रूप से नहीं अनुभवता है और पर को पर रूप से अनुभवता नहीं है। यही इसकी दिक्कत है, इसीलिए इसका जानना यथार्थ नहीं है और ये दुख को प्राप्त होता है। तो स्व में स्वपना ये वहां से अपन डिराइव कर रहे हैं। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वहां पर सुलभ है, लेकिन इसने इतना दुर्लभ कर दिया है अपनी वस्तु को, खुद ही वो ढूंढना नहीं चाह रहा है। जैसे जो मकड़ी है वो स्वयं अपने जाले में ही अटक जाती है, वैसे ही ये अपने ही विश्व में अटकना चाहता है। उस विश्व से बाहर निकलने का बिल्कुल रुचिवंत नहीं है। क्यों? ये हट जाए तो तकलीफ हो जाएगी। कल मेरे एक परिचित व्यक्ति से बात हो रही थी और वे ये सब मुझे कह रहे थे कि तुम लोगों के जो खाने वाने की जो बातें हैं, ये बहुत इससे शारीरिक स्वास्थ्य सब बिगड़ जाता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैंने कहा कि मामा जी, अगर इससे उल्टा पुल्टा होता है तो आपके कहाँ अच्छे हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य कहाँ अच्छा है? तो नहीं, हम ठीक है कह रहे। ठीक है तो अलग बात है, मानने की बात है, लेकिन फिर मैंने दूसरी बात कही, फिर अगर खाने से ही सब ठीक है तो फिर लोग मरते नहीं, लोगों को रोग होता नहीं, सब होते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी हम इससे स्वस्थ है, ऐसी भ्रामक कल्पना जो हम करते हैं, इसका क्या मतलब बनता है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिनागम में यह बात आई कि इसी प्रकार से खाना है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, तो अगर उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब हम श्रुत का अवर्णवाद तो नहीं कर बैठे हैं, या हम अपने वस्तु स्वरूप को ध्यान से मना तो नहीं कर रहे हैं, या जैसी वस्तु व्यवस्था है उसको स्वीकार करने के लिए हम पुरुषार्थहीन तो नहीं हो रहे हैं। इसका विचार हम और आप सबको करना पड़ेगा। देखिए, ये तो एक उदाहरण था, मतलब चर्चा का प्रवाह था, उसमें से भी अपन यही विचार करते हैं कि जीव कहाँ कहाँ अटक सकता है, और इतना निर्णय करके उस जीव को कोसना नहीं है। हमको तो जागरूक होना है कि मैं भी ऐसा कहीं अटक न जाऊं। उनकी बात कहकर वे अटके हैं ये कहकर मुझे कोई आनंद नहीं होगा, लेकिन ये बात समझकर हम इस प्रकार से न अटके, इसकी दक्षता हम ले तो हमारा मार्ग सुकर हो सकता है। ये बिल्कुल विचारणीय है। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व में 7 तत्वों की बात आई। जिन तत्वों को जानने से जीव और यथार्थ श्रद्धान करने से जीव सुखी होता ही होता है, और जिनको जानने मानने से जीव दुखी होता ही होता है, पहले को प्रयोजनभूत कहते हैं और दूसरे को अप्रयोजनभूत कहते हैं। निष्कर्ष, वस्तु को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, इससे सारा खेल हो रहा है। अगर वस्तु को गलत नजर से हम ग्रहण करें तो तकलीफ होने वाली है। एक भगवान की मूर्ति है, ठीक है, कोई आया, उसने कहा कितनी मनोज्ञ है। क्या कहा? कितनी मनोज्ञ है। तो हमने उसको पूछा, भाई क्या मनोज्ञ है? भगवान की मूर्त, और क्या बोलेंगे? हाँ, हम भी पूछ रहे, भगवान की मूर्ति में आपको मनोज्ञ बात क्या भाषित हो गई? तो वो कहने लग गया, इटालियन मार्बल है। इटालियन मार्बल। तो बोला, अच्छा, इटालियन मार्बल को लेकर तुम मनोज्ञ कह रहे हो, ठीक है ठीक है। तो
ये कौन हो सकता है? इसकी दृष्टि पत्थर वाला है। पत्थर को ही सब दिन रात पत्थर में खेलता उठता बैठता होगा, तभी तो जाकर फटाफट बोल दिया इटालियन मार्बल। ओके, दूसरा आया, दूसरा भी बोल गया मनोज्ञ है। उसको पूछा क्या भाई क्या मनोज्ञ है? तो कहते भगवान हसतमुख है। तो ये बाहरी मुद्रा में अटक गया है। वितरागता नहीं देखिए, इसने कषाय ढूंढ कर निकाली है। हालांकि वो कषाय नहीं है, लेकिन इसने उनमें कषाय स्थापित कर रखी है। तो ये भी एक मनोज्ञ का दृष्टिकोण है। ऐसे अनेक जिनके पास देखे, एक आया उसने कहा बहुत मनोज्ञ है। क्या मनोज्ञ? ये कम से कम 2 करोड़ की होगी। अच्छा, तो ये क्या है? ये व्यापारी है या फिर हो सकता है ये उसका देवा लेवा करने वाला व्यक्ति है जो बराबर ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग से पैसे कमाता है। तो ऐसी अलग अलग दृष्टियां है। एक ही मनोज्ञ शब्द में दृष्टि कितनियां है? तो समझने की बात इतनी है कि प्रयोजनभूत तत्व है। प्रयोजनभूत तत्व किस दृष्टि से देख रहे हैं, उससे ही सब काम होने वाला है। अगर दृष्टि बदल जाए तो वे ही तत्व अप्रयोजनभूत हो जाते हैं। और यही प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत का डिफरेंस समझना। वस्तु प्रयोजनभूत या अप्रयोजनभूत अलग अलग नहीं है, लेकिन जो जानने में आती है उसको किस रूप से जानते हैं, वो सारा खेल बदल देता है। हम पर को जानकर भी उसको प्रयोजनभूत के खाते में रखते हुए उससे भेद ज्ञान करते हुए सुखी हो सकते हैं, और हम स्व को जानते हुए उसको जीव तत्व के खाते में रखकर यथार्थ निर्णय करके श्रद्धान करके हम उससे भी सुखी हो सकते हैं। मतलब निष्कर्ष, सुखी होने के लिए मात्र स्व को जानना चाहिए, ये बात नहीं कह रहे हैं। पर को भी जानेंगे तो भी हम सुखी रहेंगे। बस पर को पर रूप जानना है, पर में परत्व देखते हुए ऐसी प्रतीति करना तो वो सुख का कारण, और स्व में स्वत्व स्थापित करते हुए वैसी प्रतीति करना वो भी सुख का कारण। समझ में आ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हमारा जिन शासन सरल बात करता है, लेकिन क्या पता ये सरल बात इतनी कठिन क्यों लगती है जीवों को। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हमने मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति को प्रारंभ किया था, और वहाँ पंडित साहब ने एक बात रखी कि हम कहेंगे श्रद्धा की बात, तुम समझना, सॉरी, हम कहेंगे ज्ञान के मुख से और तुम समझना श्रद्धा की अपेक्षा। ये इतना तुम करना, क्योंकि लोक में जो भाषा चलती है ये ज्ञान जानने की तरफ से बात चलती है, और तुम मानने की तरफ से समझना। ओके, ये इतना हमारे लिए गाइडलाइन देकर विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो प्रकरण है, इट्स नथिंग बट 7 तत्व संबंधी भूल, क्योंकि 7 तत्व बताए गए हैं। वैसे आपको बताओ कि हमारे अलावा अन्य मतियों ने भी तत्व माने हैं, और इसीलिए पंडित साहब को इस तत्व के पहले एक विशेषण देना बहुत जरूरी लगा। प्रयोजनभूत तत्व या प्रयोजनभूत पदार्थ, ये विशेषण देना बहुत जरूरी लगा। क्यों? देखिए, जैसे सांख्य मत है, सांख्य मत क्या करता है? 25 तत्व मानता है। क्या है 25 तत्व? 5वें अध्याय में आने वाला विषय, मैं बस एक आध दो बिंदु की बात करता हूँ। 25 तत्व क्या है? कहते 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। अरे ये इंद्रिया, कर्मेंद्रिया ये क्या तत्व होते हैं? इनको वे तत्व कह रहे हैं। या फिर आप वैशेषिकों को देखेंगे तो वैशेषिक तत्व मतलब क्या? वाद विवाद करना, इसको तत्व कहते हैं वे।
संशय करना किसी के कथन में, इसको तत्व कहते हैं। निष्कर्ष इतना है कि कौन किसको तत्व कहता है और उसको प्रयोजनभूत कह दे, तो हम तो ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इस जैन कुल में आकर हम इतना तो निर्णय कर ही सकते हैं कि प्रयोजनभूत तत्व अर्थात जिनके यथार्थ श्रद्धा से मैं सुखी हो सकता हूं, उनको प्रयोजनभूत कहेंगे। ओके, एक आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है। ये पेन है, इस पेन को जानकर ये पेन प्रयोजनभूत तत्व है क्या? पहले तो ये मुझे बताइए, ये पेन प्रयोजनभूत तत्व है या नहीं है? व्यवहार से तो है भैया, पेन से नहीं आएगा, नहीं है व्यवहार में पेन को पढ़ जाना। ये भी देखिए, ये फिर से लगभग कल की ही चर्चा है। कल मैंने मोबाइल रखा था, अभी आपको पेन दिखा रहा हूं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैति न माही विपर्यप्त। क्या है जीवादि प्रयोजन? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये कौन से तत्व में जाएगा? मैंने इसको 3 प्रश्न किए थे, ये क्या है? तो आप कहोगे ये पेन है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये द्रव्य अपेक्षा क्या है? तो आप कहोगे ये पुद्गल द्रव्य है, बराबर। तीसरा प्रश्न, ये तत्व अपेक्षा क्या है? अजीव तत्व। ओके, तो तत्व अपेक्षा ये अजीव तत्व, इतना तो पक्की बात है। अब इसको मेरा अगला प्रश्न है, अजीव तत्व प्रयोजनभूत कब है? बस ये पर है, इसमें मेरा सुख दुख नहीं है, ये जैसा है वैसा है, इसको लेकर मैं सुखी नहीं हो सकता ना दुखी हो सकता हूं। ऐसा निर्णय करते हुए जो मेरा जाननपना है और माननपना है, यही प्रयोजनभूत तत्व है। ये इस प्रकार से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, हर जगह पर लगानी पड़ेगी ऐसी बात। जो चीज दिखी उसमें लगाओ, प्रयोजनभूत या अप्रयोजनभूत। आज मतलब दिन भर के लिए ऐसी एक्सरसाइज करना और पेन पेपर लेकर बैठना और एक्सरसाइज करना और फिर विचार करना, तो इससे क्या होगा? अत्यंत संघर्ष होता है अपने ही चिंतन धारा में, और उस चिंतन धारा से जो संघर्ष होता है तो उसमें से जो अमृत बाहर निकलता है, वो अमृत सचमुच हमारे लिए कार्यकारी हो जाता है। विचार नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? हर चीज में अपन अपना ऐसा लगा सकते हैं। ओके, चलिए, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का प्रकरण है। वैसे एक बात और बताओ, ये जो प्रकरण है ये रिपीटेड प्रकरण है, अर्थात ये पहले भी कहीं ना कहीं आया हुआ है। आप विचार करना और मुझे बताना कि ये कहाँ आया होगा। ओके, या तो मैं बता ही देने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा आपके उपयोग को और स्थिर करने के लिए मैंने ये बात रखी। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। वैसे आप सब ने वितराग विज्ञान पढ़ा है, उसमें एक पाठ आया है सात तत्व संबंधी भूल, बराबर। और आगे हमने क्रम बढ़ाया तो तत्वज्ञान विवेचिका में भी 7 तत्व संबंधी भूल आया है। 2 जगह पर 7 तत्व संबंधी भूल आया है। कोई आप में से बता सकता है कि 2 बार 7 तत्व संबंधी भूल देने का कारण क्या होगा? दोनों एक है या अलग अलग है? वैसे 7 तत्व संबंधी भूल टॉपिक तो सेम है, लेकिन उनमें जो विषय वस्तु है वो एक है या अलग अलग है?
पुढचं पाठ मागचं सपाट. अलग अलग है. अच्छा, अलग अलग है. क्या अलग है? ये तत्व ज्ञान विवेचिका में है, ये वितराग विज्ञान में, तो ये अलग है ही. ये तो बात तो समझ में आई. लेकिन उसका प्रमेय अलग मतलब ये है कि जो वितराग विज्ञान में जो 7 तत्व संबंधी भूल वाला विषय आया है वो इस चौथे अध्याय के आधार से आया है. ओके. और जो तत्व ज्ञान विवेचिका में जो 7 तत्व संबंधी भूल का विषय आया है वो इसी मोक्ष मार्ग के 7वें अधिकार के आधार से लिखा गया है. तो ये पहला बिंदु अलग अलग होने का. लेकिन बात कुछ खुल नहीं रही है. तो अब उसके इंट्रिकसीज ये है कि जो वितराग विज्ञान वाला है ये चौथे अध्याय का ये गृहित मिथ्यात्व संबंधी 7 तत्व संबंधी भूल, और वो अगृहित मिथ्यात्व को लेकर 7 तत्व संबंधी भूल. ये इतना डिफरेंसिंग लाइन है आपको जिसे ख्याल में रखना पड़ेगा. ओके. तो प्रश्न आना चाहिए, अरे ये भी है वहां भी है, 2 बार रिपीटेशन क्यों? और जिनागम में रिपीटेशन ऐसा बहुत कम होता है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. अनादिकाल से जीव है वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है. वह पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय को धारण करता है. मेरा प्रश्न है यहां पर, फिर से पढ़ते हैं. अनादिकाल से जीव है वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है. वह पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय को धारण करता है. यह पर्याय का अर्थ क्या लेना? अनुशाली जो पर्याय होती है 4 गति की पर्याय, वो पर्याय. हाँ, ये मनुष्य आदि जो पर्याय है, एक क्षेत्रावगाह रूप जो अवस्था बन रही है या असमान जाति द्रव्य पर्याय को यहाँ पर पर्याय कह रहे हैं, क्योंकि असमान जाति द्रव्य पर्याय हो रही है. ओके. एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर अपन हाईलाइट कर रहे हैं. देखिए, वैसे आपको और थोड़ी सी जानकारी दूं, एक विशेष अभी तात्विक चर्चा है ये, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऐसी बातें कहीं ज्यादा बात रखते नहीं है, लेकिन चूंकि अपना अब अभ्यास का लेवल बढ़ गया है तो मैं रखने का साहस भी करता हूं. हमने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा है. द्रव्य होता है, उसके आश्रित अनंत गुण होते हैं और उन गुणों की प्रत्येक गुण की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक समय में हो रही है. ये द्रव्य गुण पर्याय है. अब ये 7 तत्व इज नथिंग बट द्रव्य गुण पर्याय है. कैसे? जीव तत्व और अजीव तत्व. क्या है ये? जीव द्रव्य अजीव द्रव्य की बात है. ओके. तो द्रव्य की बात हो गई. अब पर्याय, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये पर्याय रूप है. तो ये पर्याय की बात है. और गुण कहाँ है? अरे गुण की तो अवस्था विशेष पर्याय है, और गुण कहीं अकेले थोड़ी रहते हैं, गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं. तो इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय की तो बात है. और जैसे हमने पढ़ा पहले, ये ज्ञानादि गुणों से धारी और ज्ञानादि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, तो द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं लेकिन गुण सापेक्ष कर रहे हैं. ये आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से. थोड़ा सा उपयोग दीजिए, क्योंकि बात थोड़ी सी गरिष्ठ भी है. ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि आप फटाक से समझ जाएंगे, लेकिन उपयोग देंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे. तो
द्रव्य गुण पर्याय इज नथिंग बट, या सॉरी, सात तत्व इज नथिंग बट द्रव्य गुण पर्याय। ओके, बस अलग फॉर्म में परोसा जा रहा है। ओके, इसका मतलब यहां पर सात तत्व संबंधी भूल है, तो क्या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा प्रयास प्रवचन सार की टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने दूसरा कौन है, जयसेन स्वामी ने किया है। मेरे ख्याल से 93 गाथा के आसपास वह प्रकरण चल रहा है। द्रव्य मूर्ता, गुण मूर्ता, पर्याय मूर्ता, ये जो प्रकरण है इज नथिंग बट सात तत्व संबंधी भूल। लेकिन हमने तो तीन मूर्ता रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ी या छह ढाला में पढ़ी है, लेकिन वहां पर उन्होंने द्रव्य मूर्ता, गुण मूर्ता और पर्याय मूर्ता, ऐसी तीन मूर्ता कह दी है। तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ऐसे भी विषय जिनागम में है और हमको उसको समझना चाहिए। तो इतना अभी तक हमने जो चर्चा की है, ये चर्चा की है। पहली चर्चा, एक तो तत्व अन्य मत में भी माने गए हैं, हमारे यहां पर भी माने गए हैं। तो फिर उनके तत्व में अपने तत्व में क्या है, वे कहेंगे हमारे तत्व का आश्रय लेकर हम सम्यक दृष्टि, हम कहेंगे हमारे तत्व का आश्रय लेकर हम सम्यक दृष्टि। लेकिन हमारे ये प्रयोजनभूत तत्व है, इनका आश्रय करने से हम नियम से सुखी होते हैं। तुम्हारे कौन से तत्व को लेकर तुम सुखी होने वाले हो, ये बताना। तो ये प्रयोजनभूत तत्व की अपेक्षा बात हुई। दूसरी बात हमने ये देखी कि ये सात तत्व है। सात तत्व इज नथिंग बट द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार। ओके, ये दूसरी बात हो गई। और यही बात अब हम आगे यहां से पढ़ेंगे। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना। वो द्रव्य पर्याय का विस्तार बात हुआ, वो सिर्फ संसारी जीवों का ही बात चल रही है ना? क्यों? सिद्धों में नहीं घटित होगा? आश्रय उनके कैसे? हर अपने मोक्ष कैसे? तो जहां जो एप्लीकेबल होगा वो ऐसे लगाना पड़ेगा हमको। बट समझने की बात इतनी है कि सात तत्व है, तो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान पूर्वक ही वह सिद्ध अवस्था की पूर्णता वहां पर उनकी पाई जा रही है। ठीक है, जीव तत्व के पूर्ण आश्रय पूर्वक ही, जीव तत्व में यथार्थ रमनता पूर्वक ही वे पूर्ण सुख को वहां पर प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। हालांकि सात तत्व संबंधी भूल, ये प्रकरण तो संसारी जीव और उसमें भी मिथ्या दृष्टियों के लिए ही है। ये सात तत्व संबंधी भूल सम्यक दृष्टि के लिए क्यों होगी? उसकी तो भूल हट गई है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय। और एक बात करनी है, देखो, एक होती है गुण पर्याय और एक होती है द्रव्य पर्याय। नवीन बात है ये। फिर से क्या कहा? एक होती है गुण पर्याय, एक होती है द्रव्य पर्याय। थोड़ा और समझना, द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? तो ये अभी जो हमारी वर्तमान में है ना, एक क्षेत्रावगाह रूप, तो इसको हम कह सकते हैं द्रव्य पर्याय। दो द्रव्यों की एक क्षेत्रावगाह रूप व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कह देते हैं। ओके, और गुण पर्याय मतलब अर्हंता अवस्था। अर्हंता अवस्था क्या है वैसे? मैं जवाब भी दे रहा हूं, लेकिन आप फिर से उसमें से एक बताइए मुझे। अर्हंत यह क्या है? गुणों का प्रकट होना। गुणों का प्रकट होना। पर्याय है। ओके, कौन से गुण की पर्याय है? क्या बात है?
अरे मात्र चारित्र गुण कह रहे आप? ज्ञान अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुणों की, अनंत गुणों की पर्याय को, सम्यक पर्याय को या यथार्थ पर्याय को अनंत पर्याय कह रहे हैं। उसमें अघाती वाले गुणों की भी पर्याय लेना। क्यों? यदि मात्र हम अनंत चतुष्टय से युक्त अरहंत अवस्था कहेंगे तो योग्य नहीं होगा, क्योंकि अनंत चतुष्टय से युक्त वहां पर भी है सिद्ध अवस्था में, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 4 अघाती कर्मों का विपरीत परिणमन, 4 घाती कर्मों का अनुकूल परिणमन और अनंत गुणों का यहाँ पर सम्यक परिणमन, ये ऐसी पूर्ण मिलीजुली अवस्था को हम अरहंत पर्याय कह रहे हैं। मैं ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं? गुण पर्याय की तरफ बात आकर्षित करनी थी। और दो एक भी भाव में ही लेंगे क्या? फिर ऐसे स्वभाव में नहीं घटाएंगे क्या? द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय? हाँ, देखिए, द्रव्य पर्याय जो होती है वो एक्चुअली 2 द्रव्यों की व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, सीधी सीधी बात। और गुण पर्याय ये अर्थ पर्याय की तरफ संकेत करते हैं। ये इस प्रकार से मोटा मोटा कथन चलता है। फिर से कहता हूं, अर्थ पर्याय ये गुणों के परिणमन की तरफ लेकर चलता है, और व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय ये मात्र उस व्यंजन पर्याय आकार को लेकर चलती है। तो यहां पर भी असमान जाति द्रव्य पर्याय का अर्थ 2 एक क्षेत्रावगा, 2 द्रव्य एक क्षेत्रावगा रूप आकर रहे, उसको हम द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। फिर वो स्वभाव द्रव्य पर्याय है, विभाव द्रव्य पर्याय है, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, मात्र द्रव्य पर्याय कहना है तो इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। वहां पूर्व पर्याय और एक बिंदु, आज 5-6 बिंदु आए हैं जो नवीन होंगे, तो आप थोड़ा सा अगर नहीं पकड़ पाए हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो फिर से बात क्लियर हो जाएगी। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा। ओके, अभी थोड़ा सा उपयोग देना। फिर से मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक प्रश्न रखा था कि यह प्रकरण कहीं आया हुआ लग रहा है क्या, तो आप मुझे बताइए। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उसमें एक पिंड बंधन रूप है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है, और पुद्गल परमाणुओं का वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। अगला भी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ये मेरे है, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि का होती है, तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानाधिक की तथा क्रोधाधिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णाधिक पलटने रूप अवस्था होती है, उन सब को अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। यहाँ पर मैं 2-3 बातों को आपको सर्कल करने लगाऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो पेंसिल से वहां पर सर्कल करना। यह मैं हूं पहले पैराग्राफ में, नीचे के पैराग्राफ में ये मेरे है। ओके, इन दोनों को सर्कल कीजिए। यह मैं हूं मतलब क्या? ऐसी अहम बुद्धि। अहम बुद्धि मतलब एकत्व। वेरी गुड, एकत्व। इस प्रकार ममत्व बुद्धि, ये मतलब नीचे के पैराग्राफ में यह मेरे है ममत्व बुद्धि, एकत्व ममत्व आ गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व हम इसमें ऐड कर ले। देखो, समय सार की विषय वस्तु है। यह जीव संसार में क्यों है? क्योंकि श्रद्धा संबंधी पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की कल्पना को लेकर ही तो ये मिथ्या दृष्टि बना हुआ है।
और ऐसी यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, थोड़ा सा पहले मतलब जो पहले पैराग्राफ में पढ़ा, तथा वो पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इसका मैंने एक उदाहरण दिया था पहले। मान लीजिए बजाज ऑटो कंपनी है यहाँ पर, और उस बजाज ऑटो कंपनी का मैं एक शेयर धारण करता हूं, मान लीजिए 5,000 रुपया भाव है, तो शेयर होल्डर होने के नाते मैं क्या हूं? बजाज कंपनी का भागीदार, मालिक हूं, राइट। अब मालिक हूं तो चलो मैं गेट पर चला जाता हूं और उसको बोलूं भाई मैं मालिक हूं, चलो मुझे अंदर जाने दो, मुझे देखना है क्या नहीं। मुझे कोई जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों? अरे करोड़ों शेयर्स में एक शेयर की तुम्हारी लायकात कितनी है, तुम्हारी ताकत कितनी है? वहां खड़े होने की भी ताकत है क्या? वो चौकीदार भी तुम्हें खड़ा नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक शेयर को लेकर मैं पूरे कंपनी का मालिक होने की जो कल्पना, देखो ये उदाहरण घटित कर रहा हूं मैं, एक शेयर लेकर मैं पूरे कंपनी का मालकियत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यह योग्य है? यह अयोग्य है। जैसे ये उदाहरण में हमको घटित हो रहा है, वैसे यहां पर कह रहे तथा वो पर्याय एक स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर मतलब कहा अनंत शेयर्स और कहा एक शेयर। ऐसा होते हुए भी यह आत्मा क्या कर रहा है? उस अनंत शेयर वालों का भी मालकियत अपने माथे ले रहा है। जैसी लोक में वो उदाहरण में वो पागलपन भाषित होता है, वैसे ही यहाँ पर श्रद्धा की विपरीतता को लेकर जीव का पागलपन निश्चित होता है। पागलपन मतलब मूर्ता पर वस्तु में अपनत्व की कल्पना। सुनील भैया प्रश्न है क्या कुछ आपको? नहीं ओके चलिए, तो यह मैं हूं, यह अहम बुद्धि। देखो ऊपर पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधन रूप है। एक पिंड बंधन रूप मतलब द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय को यहां पर एक पिंड रूप कह रहे हैं। ओके, आपको किसी को ये पॉइंट याद आया कि कहां पर हमने पढ़ा है? पेज नंबर 38 पर आ जाइए। 38 पर, अगर आपके पास जिनवानी है तो 38 पर आ जाइए। वहां पर मिल रहा है कहीं? ये देखिए, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीराधिक पुद्गल पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचाधिक पर्याय होती है। उन पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। सेम बात ऑलमोस्ट वहां पर आ रही है क्या? ये प्रकरण किसका चल रहा है? हेडिंग देखिए, दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था। ओके, अभी वर्तमान प्रकरण क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति और उसके अंतर्गत 7 तत्व संबंधी भूल। तो प्रकरण भी सेम है तो मैटर भी सेम होगा। समझ में आया? अब देखो पेज नंबर 50 पर आ जाइए। देखो, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, फिर से वही प्रकरण, मोहनीय कर्म। ओके,
दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसे तो पदार्थ होता नहीं, और जैसा पदार्थ है वैसे यह मानता नहीं, इसलिए सबको इसको आकुलता है। फिर वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि उस पागल का उदाहरण दिया है, जैसे किसी को भिखारी को कपड़े किसी ने पहना दिए और फिर कुछ काल के बाद आ गया और वे कपड़े लेकर चला गया, तो अब जब कपड़े पहनाने के बाद में वो भिखारी उसको अपने ही शरीर का अंग मानने लग गया, और जब वो निकाल कर ले गया तो खेद खिन्न हुआ, उसे ऐसे लगा कि ये मेरा ही अंग निकाल कर ले गए हैं, ऐसा वहां पर उदाहरण आया है। लेकिन ये फिर से मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। प्रश्न है क्या भैया? नहीं। ओके, हाँ जी। तो यह मैं ऐसी अहम बुद्धि होती है तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है, और पुद्गल परमाणु का वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। मतलब जीव में जीवत्व की स्थापना न करता हुआ ये अजीव में जीवत्व की स्थापना कर रहा है, और इसको लेकर यह दुख को प्राप्त हो रहा है। फिर उसका स्वामीपना इसका हो गया, उसका उस संबंधी ममत्व इसका हो गया, उस संबंधी कर्तृत्व और भोक्तृत्व, मैं ही इसका भोगता हूं। ये प्रॉपर्टी कौन भोगेगा? इस शरीर को कौन भोगेगा? कह रहा मैं भोगूंगा। अच्छा तो ले ले, रोग ले ले, रोग ले ले, तो इसको भी तुम्हें भोगना है? नहीं, इसको नहीं भोगना। इसको नहीं भोगना मतलब अब भोग तो रहे हो। कहने की बात, जो अनुकूल को चाहता है उसको प्रतिकूल भी मिलना जरूरी है, क्योंकि दोनों को भोगना क्रम प्राप्त है। ओके, तो ये मेरे है इस प्रकार ममत्व बुद्धि तथा स्वयं जीव है, इसके ज्ञानाधिक तथा क्रोधाधिक की अधिकताहीनता अवस्था होती है। पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, अनेक विद्वान देते हैं, मैं भी उसी उदाहरण को देता हूं। एक लड़के को कहा, जाओ बेटा साइकिल वाले से हवा भर के लेके आओ। पहले के जमाने में क्या था कि पंप होता था, पंप मारना पड़ता था। आज तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो क्या है, मोटर पे आ गया है, उसको बस कंप्रेसर चालू कर दो और ये हवा घुस गई बस। तो ये लड़का गया और साइकिल वाला थोड़ा सा काम में था, तो उसने कहा तुम ही भरो। तो ठीक है कहा, मैं भरता हूँ। तो इसने वाल को लगाया हवा का नोजल और हवा भरना चालू किया। हवा भर रहा है। 10 पंप मारे, 15 पंप मारे, 20 पंप मारे। हवा, टायर को प्रेशर चेक किया, बोला नहीं भर रही है। वो साइकिल वाला कह रहा है, अरे 10 पंप में हवा भरनी चाहिए, मेरा पंप बहुत बढ़िया है, 10 पंप में भरती है, नहीं भर रही है, तो देखो जरा ठीक से मारो। तो इसने और मारा, और थोड़ी ही समय में ठस आवाज आया। क्या हो गया था? हुआ ये था, हवा भरनी थी आगे और ये भर रहा था पीछे के चक्के में, और हवा चेक कर रहा था आगे के चक्के में। समझ में आ रहा है? देखो उदाहरण तो बहुत सामान्य है, लेकिन दृष्टांत का सिद्धांत में घटित करना, जीव उपाय करना चाहिए था जीव के रागादि विकारी भावों पर, या स्वभाव अनुरूप स्वयं को अनुभवना था। जितनी अपनी सत्ता थी उतना ही अनुभवना था, और इसने पर सत्ता में भी आक्रमण करके उसको भी अपनी वस्तु मान लिया, और उपाय उसमें करता है। जीव में तो यत् किंचित उपाय नहीं करता है, थोड़ी बहुत करता है कहवत के लिए, अधिकांशतया फिर से अपनी कषाय जागृत हो जाती, उसमें भी शिथिल हो जाता है। कहने की बात इतनी है कि सारे के सारे उपाय यह
पर में करता है, पुद्गल में करता है और उनसे सुखी होने की कल्पना करता है। यही इसकी भ्रमना है, क्योंकि इसने स्वयं को उनका स्वामी मान लिया है, उनमें एकत्व ममकार कर बैठा है और उसको लेकर ये उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। निमित्त नैमित्तिक, जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त कारण, नैमित्तिक कार्य। तो जीव है निमित्त और शरीर है कार्य, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। ये हाथ उठाया, हाथ उठाया, हाथ नीचे कर, नीचे लिया, ये बोलना चालू किया, बराबर मैं श्रीपाल हूं, बराबर मैं श्रीपाल हूं निकल रहा है। मतलब जीव परिणाम करता है और उसके अनुरूप बराबर पुद्गल में भी उसी तर्ज पर आवाज निकलती है। इसको भ्रम हो जाता है, अरे इसका कर्ता, इसका स्वामी मैं ही हूं। समझ में आया? तो जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये क्या मानता है? कर्ता कर्म संबंध, उपादान उपादेय संबंध मान बैठता है। इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, क्योंकि इतना तादाद में दिखाई देता है नहीं तादात्म्य, लेकिन दिखाई देता है। इसको लगता है मैं ही इसका करता हूं। बहुत मतलब विचारणीय बिंदु है। ये भोजन लिया, ये पेट भर गया, मुझे भी संतोष आ गया। ये मीठा खाया, ये आनंद आया। ये पापड़ पापड़ी सब खा लिए, ये मीठा खा लिया, आनंद आ गया। तो लगता क्या है? बाहर से सुख आता है और थोड़ी सी अनिष्ट चीज होगी, ये बराबर नहीं बनी, ये टेस्ट नहीं बरा, ये टेस्ट नहीं, उससे थोड़ी टेस्ट आ रही है। जानने वाला तो जीव है, जीव में टेस्ट कम ज्यादा आ रही है, तो उस वस्तु का क्या दोष है? और जीव में अच्छी टेस्ट आ रही तो उस वस्तु का क्या अच्छापन है? समझने की बात इतनी है कि उपाय बाहर में ढूंढता है और दोषारोपण वैसे ही निमित्त के लिए कारण बनने वालों पर करता है। ओके, ये ऐसी ही तकलीफ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है और अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्येंद्रिया है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है, हाथ आदि से मैं स्पर्श करता हूँ। जैसे आज बहुत गर्मी हो रही है, तो किससे स्पर्श, किससे पसीना आया या थोड़ा सा स्वेटिंग हो गया तो मान लेता है कि मुझे गर्मी हो रही है। क्यों? ये शरीर में कार्य हो रहा है, आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो ज्ञानादि गुणों का धारी हूं और स्पर्श रस गंध वर्ण मुझ में है नहीं, तो फिर मुझ में ये फर्क, इससे प्रॉब्लम क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो भी क्या विचार करता है? मैं हस्तादि से स्पर्श करता हूं, जीभ से स्वाद लिया, जीभ से स्वाद लिया, मतलब अपन कहते नहीं, जरा चक्कर देखो, मीठा हुआ है, खट्टा हुआ, नमकीन हुआ, जो कुछ है, करते कि नहीं? तो क्या करता है? और फिर ठीक से इसको तो कोई टेस्ट ही नहीं आती। तो ये मतलब स्पर्शेंद्र मतलब रसनेन्द्रिया को बराबर स्वामी मानकर कहते हैं। ओके, तो ये देखिए, और फिर सुनने वाला भी बोलता, हाँ मुझे नहीं आती है, उनको आती है, वो भी मान बैठता है। मतलब वो दीनपना मानता है, कोई महंतपना मानता है। तो जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोवर्गना रूप 8 पंखुड़ी। अब ये 5 इंद्रिया हो गई, अब मन भी लगा रहे। मनोवर्गना रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, नहीं ऐसा है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं मन से जाना। ये मुझे पांचवा, ये मन की बात थोड़ी सी रखनी है ना। देखो, एक तत्वार सूत्र में सूत्र है, मैं 2 सूत्र बताऊंगा आपको, मुझे थोड़ा सा
उसका अर्थ अगर आप पकड़ सकते तो बताए ना, तो मैं बताऊंगा। पहला सूत्र, श्रुतम मनिंद्रियस्य, ठीक है, आई एम रॉन्ग, तदिंद्रिया निमित्तम, तदिंद्रिया निमित्तम, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, स्मृति प्रत्यभि तर्क अनुमान इत्यनर्थांतरम, ऐसा कुछ सूत्र है, ठीक है। 2 सूत्र बताए मैंने, स्मृति प्रत्यभि तर्क अनुमान इत्यनर्थांतरम, ये 2 सूत्र है। दोनों सूत्र किसके हैं? तत्वार्थ सूत्र वैसे हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ही बता देता हूं क्योंकि आप नहीं जवाब देंगे। ये दोनों नहीं, श्रुत ज्ञान के नहीं है, मति ज्ञान के है, मति ज्ञान। 2 सूत्र है, 2 परिभाषाएं है। एक तो तद इंद्रिया निमित्तम, तत् इंद्रिया अन इंद्रिया निमित्तम, मतलब वो मति ज्ञान इंद्रिया तथा अन इंद्रिया मतलब मन के निमित्त से प्रवृत्त होता है, ठीक है, या जो इंद्रिया और मन के निमित्त से जानता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है एक। दूसरी परिभाषा, स्मृति प्रत्यभि तर्क अनुमान इत्यन अनर्थांतरम, तो यहां पर भी उस मति ज्ञान को स्मृति भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं, तर्क भी कहते हैं, अनुमान भी कहते हैं। ये मतलब इसके पर्यायवाची नाम है, ऐसा कह रहे हैं। तो वो भी मति ज्ञान ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ऐसा है, जो इंद्रिया निमित्तम वाला सूत्र है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की तरफ संकेत करता है, और जो स्मृति प्रत्यभि तर्क अनुमान आदि की बात रखता है वो पूर्णतया परोक्ष की बात करता है। कितने जनों को समझ में आया? वहां पर मात्र मन से ही काम होता है। दूसरे सूत्र में मन से ही काम करते हैं, उसको परोक्ष कहा। और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाला जो है, इंद्रिया से स्पर्श करना, रस लेना, स्पर्श करना, घ्राणेन्द्रिया से कोई सूंघना, कर्णेन्द्रिय से सुनना, चक्षु इंद्रिया से देखना, ये सब साम व्यवहारिक अवग्रह इहा आवाय धारणा तक की माध्यम से वे चलते हैं। अवग्रह इहा आवाय धारणा, तो वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का के लिए वो सूत्र है। और दूसरा सूत्र ये मति ज्ञान की परोक्षता की बात वहां पर समझनी चाहिए, क्योंकि वो मन द्वारा ही जाना जाता है। ओके, तो इसमें विशेष क्या? मैं इंद्रिय से जानता हूं, ऐसी ये भ्रम ना करता है। इंद्रिय के बिना जानने की कल्पना ही नहीं कर सकता है। ये इसकी अत्यंत अत्यंत दयनीय अवस्था हो जाती है। आज थोड़ा सा सुनने में कम आ जाए, देखने में कम आ जाए, या फिर टेस्ट में कम ज्यादा हो जाए। अभी ये कोरोना में हो रहा है ना, लोगों को टेस्ट ही नहीं आता है। टेस्ट नहीं आता है तो क्या तकलीफ है? अरे उसको पूरा नमक है ना, इतना इतना नमक की डली भी दे दो, वो खा जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब टेस्ट ही नहीं आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और इस तकलीफ को और मतलब प्रॉब्लम हो सकते, कोई कुछ भी दे, ये कुछ भी खा सकता है। कहने की बात इतनी है कि इंद्रिय के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। इंद्रिय से जानना नहीं हुआ तो इसका भी जानना नहीं हो रहा है, तो इतनी पराधीनता लेकर इसका ज्ञान है। तो ये श्रद्धान कर बैठता है कि इंद्रिया पुष्ट होगी तो मैं यथार्थ जान पाऊंगा, इंद्रिया पुष्ट नहीं होती है तो मैं नहीं जान पाऊंगा। लेकिन ये भ्रम करता है, इंद्रिया वो द्रव्य कर्म है
और मेरा जानना देखना मेरे अपने स्वतंत्र स्वभाव के आश्रित है। मैं मात्र जानता देखता हूँ, कितना जानता देखता हूँ इसको लेकर मैं तकलीफ क्यों कर रहा हूँ। मैं तो मात्र जाननहारा हूँ। ऐसा जिस दिन ये विश्वास करेगा, इसकी पराधीन प्रवृत्ति हट जाएगी। पर के सापेक्ष जो अवलंबन होकर इसकी पराधीनता हो रही थी, उसको लेकर दुख हो रहा था, वो दुख अपने आप हट जाएगा। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। वहां पर भी वही बात है, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। अरे किसी से कुछ ग्रहण करना नहीं, इंद्रिया से कुछ लेना नहीं है, इंद्रिया को कुछ देना नहीं है। मैं इसको अच्छा खिलाऊंगा तो इंद्रिया एकदम अच्छी रहेगी, और इंद्रिया को कम खिलाऊंगा तो मतलब शरीर को कुछ कम खिलाऊंगा तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। यह भ्रम है, कह रहे हैं। ये शरीर की अवस्था वो जैसे कारमान वर्गणा ग्रह का उदय होता है, वैसे वो नौकर्म आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। और हमको लगता है कि हमने ये कौलाहार के माध्यम से ये नौकर्म वर्गणा ग्रहण किए, जबकि हम ये सब पढ़ाए हैं। ये कौलाहार और ये नौकर्म वर्गणा का आपस में अन्योन्य भाव है। वो नौकर्म वर्गणा और कारमान वर्गणा का आपस में अन्योन्य भाव है। ये समझना चाहिए। वैसे मेरा एक प्रश्न है, नौकर्म वर्गणा क्या है? नौकर्म वर्गणा मतलब रॉ मटेरियल क्या है? उद्गारी है ना? नहीं, रॉ मटेरियल पूछ रहा हूँ। जैसे कारमान वर्गणा नहीं, कारमान वर्गणा, हाँ बस आहार वर्गणा। कारमान वर्गणा ये कर्म, ये कारमान वर्गणा से बने हैं, और नौकर्म वर्गणा ये आहार वर्गणा है। वैसे अपन तेजस शरीर को भी नौकर्म वर्गणा में लेते हैं, नौकर्म में लेते हैं, लेकिन अभी मोटा मोटा समझिए कि नौकर्म मतलब आहार वर्गणा। ओके, अब कौलाहार क्या है? वैसे नौकर्मी ना भाई, नौकर्म नहीं, वर्गणा में बोलिए। आहार वर्गणा है, राइट। अब देखो, ये शरीर भी आहार वर्गणा, ये भोजन जो है ये भी आहार वर्गणा। दोनों का अभी वर्तमान में क्या है? कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव है। ऐसा बराबर हमने पढ़ लिया है, लेकिन पढ़े हुए के बाद भी ये मानता क्या है? ये भोजन किया और ये दुष्ट पुष्ट हो गया, ये भोजन नहीं किया, अपने आप इसकी एकदम बॉडी लैंग्वेज भी एकदम ढीली हो जाती है, और ये कहता है कि आज मेरा उपवास है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। कहने की बात ये बराबर ये निमित्त नैमित्तिक इतना ही है कि ये बराबर उस कौलाहार को लेकर ये मानता है कि मैं पुष्ट हो रहा हूँ। हमारे एक चाचा जी थे, है मतलब अभी भी, हम जब छोटे थे उनके पास जाते थे, हमको हमेशा कहते थे गोड़ खानार तेला देव देना। वो क्या, गोड़ खाना तेला देव देना। उनको मीठा बहुत पसंद था, तो वो ऐसा बोलते थे। तो हमको तो कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला इसकी बात नहीं, मतलब वो उसको बहुत अनुकूलता मिलेगी ऐसा वो कहते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब देखो कितनी भ्रामक कल्पना अपन सुन लेते हैं, और कोई अज्ञानता से यही बात सुनकर वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, और फिर वो जीवन में ऐसे ही एक धारणा बना लेता है। फिर उस धारणा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब जिनवानी अपने को मिली है तो हम तत्व गवेशी हो जाए, अर्थात हम यथार्थ निर्णय करें कि हमारा हित अहित कैसी सोच से होने वाला है, और एक बार वो निर्णय कर ही ले, प्रवृत्ति हो या न हो वो आगे की बात, लेकिन निर्णय करने से नहीं चुके। क्योंकि होता क्या है, हमको क्या लगता है, हम निर्णय करेंगे तो अपने आप हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और नहीं पुरुषार्थ किया तो फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर वो निर्णय किस काम का। इसलिए हम निर्णय करने से भी चूक जाते हैं। और यहाँ पर पंडित साहब हमको आगे बताएंगे
कह रहे कि तुम मान लो, चलो सम्यक तो मत प्रकट करो, लेकिन इतना तो करो, क्या सही है क्या गलत है इतना तो निर्णय करो, क्योंकि ये निर्णय तुम अभी कर बैठोगे तो इस संस्कार के बल पर इस भव में ना सही आगामी अगले भव में ये संस्कार का उदित हो जाएगा। उस समय में तुम सहज ही ऐसा पुरुषार्थ कर जाओगे कि तुम अपना कार्य कर बैठोगे। अपना कार्य मतलब भेद विज्ञान का आपा पर का श्रद्धान का जो कार्य है तुम कर जाओगे, सहजता से हो जाएगा, स्वयमेव हो जाएगा। लेकिन आज इतना करो, आज तुम तत्व निर्णय कर लेना कि मेरी कौन सी क्रिया यथार्थ है, कौन सी क्रिया अयथार्थ है, और अयथार्थ को अयथार्थ के कैटेगरी में डालकर उसको फिर से यथार्थ नहीं मानना, अर्थात उस संबंधी प्रतीति भी वैसे ही करने का यत्न करना। भले ही तुम क्रिया करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रतीति अभिप्राय में उस संबंधी अपनत्व नहीं रहे। जैसे मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं किसी को पैसे देता हूं ब्याज से, और ब्याज मुझे आता है, ऐसा होते हुए भी मैं ये विश्वास नहीं रखूं कि मैं ये पैसे कमा रहा हूं या मैंने अकल से उसको ऐसे ब्याज से लगाए हैं और इससे मुझे बहुत पैसे आ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये निर्णय करूंगा कि पूर्व कर्म का उदय फला है, सो ये संयोग बन रहे हैं। आज कर्म जैसे उदय है, इस कर्म का अंत भी हो सकता है, और अंत में ये पैसे जिस उदय में आए हैं उसके अस्त में ये चले जाएंगे। ये जो निर्णय करता है, इसलिए इनसे ममत्व नहीं करना, इनसे मेरी सुख दुख की कल्पना नहीं करना, ऐसा विचार करता हुआ जो वहां से हट जाता है वही सुखी होने का पात्री हो जाता है। ये तो मैंने पैसों के ऊपर लगाया, इंद्रिय के माध्यम से यही करना कि आज जिस कर्म के उदय में ये शरीर आदि मिला है, उसी कर्म के अभाव में ये शरीर का विलय होने वाला है। जब विलय होगा तो कौन श्रीपाल और कौन मेहनत और कौन इस घर का मालिक और कौन इस प्रॉपर्टी का मालिक, ये सब इसी घर में मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है। क्या कह सकते हैं अपन कहाँ स्वामीपना करके बैठे कि मैं हूँ, मैं यही का हूँ, और फिर मान लीजिए हमने घर में कोई किराएदार रखे होंगे, किराएदार के साथ में हम कैसा व्यवहार करें, ये सब हम विचार करने, क्योंकि पर्याय का अभाव होने के लिए क्षण भर भी नहीं लगेगा, और क्षण भर में ये वहां पहुंच गया और तुम वहां होगे और वो यहाँ होगा। विचार करना कैसी अवस्था होगी। इसलिए हम अभी वर्तमान में जागृत हो जाए और हमारे सुखी होने का उद्यम, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, हमारी परद्रव्य संबंधी जो स्वामीपना है, ममत्व भाव है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रवृत्ति है, उसमें जैसी हमारी इंटेंसिटी से प्रवृत्ति होती है, उतनी इंटेंसिटी से अगर हम अपने स्वरूप को ध्याने के लिए पुरुषार्थी होंगे तो हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा, और इस भव में ना सही अगले भव में निश्चित रूप से होगा। परंतु जरूरत है यथार्थ निर्णय की। थोड़ा भी अयथार्थ निर्णय, गलती है, हाँ ये गलत है, ये स्वीकार करना नहीं। कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है मतलब तुम्हें सुधरना नहीं, तुम्हें भटकना है, तुम्हें अटकना है, तुम निकलने वाले नहीं हो। जिसे छूटना है वो स्वीकार करे, यह मेरी गलती है, यह मेरी कमजोरी है, क्योंकि कमजोरी ये स्वीकार करने में भी अनंत अनंत पुरुषार्थ लगता है, साधारण पुरुषार्थ नहीं है। और ऐसी स्वीकृति जो करता है वही आगे बढ़ने का पात्री है। मुझे सिद्ध होना है, मुझे मोक्ष में जाना है, अरे ऐसा बोलकर एक जन भी नहीं गया है। जिसने जो मोक्ष गए हैं वो किसी को बोलते नहीं बैठे, वो एप्लीकेशन करते रहे हैं और एप्लीकेशन से आगे गए हैं। जो बोलने में ही समय लगाते हैं वो करते नहीं है। आता है ना, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं सो गरजते नहीं। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आज हमने ये 3 पैराग्राफ्स ही देखे, क्रमशः थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, आज गुरुवार है ना, शुक्रवार है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के है 3-4 लेक्चर्स होंगे अपने, तो वो पूर्ण करने के बाद हम 7 दिन यही प्रकरण चलाएंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। देखते हैं कैसे होता है। ओके, ओम नमः। कोई प्रश्न है तो कीजिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे।